लोगों को पता ही होगा कि कल हमने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी डिस्कशन हुई, सारी बात हुई। शिक्षा मंत्री से हम लोग इसके पहले भी मुलाकात कर चुके थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे। उस समय भी हम लोग एक जाके आवेदन दिए थे और सारी बातों से उनको अवगत कराए थे और संजोग से पुनः ये शिक्षा विभाग का शिक्षा मंत्री बने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके संज्ञान में पहले से ये बात थी और दोबारा हम लोगों ने उनके संज्ञान में बात जाके डाला और पहले तो गुहार लगा रहे थे कि सर आप शिक्षा मंत्री से बोल के इस मामले को देखिए, लेकिन वो आप खुद शिक्षा मंत्री बन गए हैं तो हम लोगों को यह बात जाके उनको बताया कि सर अब तो आपके हाथ में सत्ता आ गई है। काउंसलिंग का डेट 94,000 जो बहाली चल रही है इसको जल्द से जल्द निकालें। हालांकि हमारे एक समस्तीपुर के विकास जी हैं, आज सभी एनआईएस कैंडिडेट उनको जानते होंगे, वो 94,000 शिक्षक जो चल रही है बहाल उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनआईएस वो भी डिलीट किए हैं। उनके मंत्री जी बहुत नज़दीक हैं और उनके पीए साहब भी बहुत नज़दीक हैं, उन्हीं के एरिया के हैं। तो उनके रिगार्डिंग बहुत सहूलियत हुई और क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी उनको बाई फेस से पर्सनली जानते हैं, तो उनको लेके बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और चीज़ों को अच्छे से हम उनको बता पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तो हम ज्वाइन किए हैं और इस मामले को चलिए साथ में हम लोग चलते हैं वहाँ पे सचिवालय और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और निर्देशक से पूछा जाएगा। उनके पीए भी यही बात बोले। हम लोग साथ में सचिवालय आए और कल पूरे दिन हम लोग लगभग 6 बजे तक सचिवालय में ही थे। 12:30 बजे पदभार संभाले शिक्षा मंत्री, उसके बाद तुरंत मीटिंग बुलाए, सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रंजीत सर सभी लोग मौजूद थे। मीटिंग हुई लगभग 3 बजे तक 4 बजे तक लगातार मीटिंग हुई। मीटिंग में सारी चर्चाओं पे डिस्कशन हुई कि भाई 94,000 शिक्षक की जो बहाली है उस पर चर्चा हुई और कई बहालियां पेंडिंग है और कई केस जो चल रहा है सारा पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद 4 बजे सारा मीटिंग खत्म हुआ। मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग को आश्वासन मिला कि देखते हैं इस मामले में क्या हो सकता है, जल्द से जल्द इस मामले को हम लोग करेंगे। उसके बाद संध्या शाम में लगभग 6 बजे रंजीत सर द्वारा मैसेज आया, हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो मैसेज आया, उन्होंने बताया कि आज हम लोग कल मिले थे, आज के बारे में बोले कि आज का दिन एडवोकेट ऑफ जनरल से फिर से एक बार मीटिंग है, आज फिर से शिक्षा मंत्री से मीटिंग है। कोर्ट का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हुआ है, जो नोटिस जो जाना था वो नोटिस वाला इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एडवोकेट ऑफ जनरल से आज फिर रंजीत सर का मीटिंग है। तो कहने का मतलब है कि जो ब्लाइंड वाला मामला है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वहाँ पे नोटिस अभी तक सबमिशन नहीं हुआ है पटना हाई कोर्ट में, तो वो भी एक वजह है। और कुछ इश्यूज है उस केस में, उसको नोटिस के जरिए सॉल्व लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ओवरऑल यह कह सकते हैं पूरा मिलाकर रिजल्ट यही है कि अभी काउंसलिंग का डेट आने में कुछ वक्त लगेगा। हमने सर से पूछा कि सर कितना समय लगेगा, क्या वक्त लगेगा, तो सभी ने कहा कि भाई इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द हम लोग कराते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि अभी हम लोग को रुकना होगा, हो सकता है कि फरवरी लास्ट भी हो जाए जो परिस्थिति दिख रही है। लेकिन पिछला बार जब हम लोग डॉक्टर रंजीत सर से मुलाकात किए थे तो उन्होंने 7 दिन के अंदर बोला था कि 7 से 10 दिन के अंदर हम किसी भी हाल में आपका इशू सॉल्व कर देंगे और नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लेकिन उसी बीच वो दिल्ली चले गए और पटना में थे नहीं, मौजूद नहीं थे, तो वो भी एक वजह रहा होगा, मीटिंग सीटिंग नहीं हो पाई होगी, तो वो भी एक वजह है कि थोड़ा डिले होने का। इसी बीच नया शिक्षा मंत्री भी आ गए, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन चेंज होते रहता है। परिस्थिति अब नया शिक्षा मंत्री आ गए हैं तो भाई उनको भी लेके चलना है, उनको संज्ञान में भी सारा कुछ डाल के ही सारा कुछ करना है। और यह तो बात तय है कि जो नया शिक्षा मंत्री आए हैं पुराने जितने भी शिक्षा मंत्री थे उनसे बेहतर है। ये कम से कम हम लोगों को बात को सुनते हैं, उस संज्ञान में भी डालने पे उनके समझ में आती है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद रखते हैं, किसी चीज़ को भूलते नहीं है। तो एक अच्छा बात है कि जो पिछला जितना भी तरह का शिक्षा मंत्री था वो तो मिलता ही नहीं था। कम से कम एक तो रेफरेंस के जरिए तो इनसे मुलाकात आसानी से हो जाती है और इनसे मुलाकात करना कोई खड़ा काम नहीं है, आसानी से मुलाकात ये हो जाते हैं और जो भी बात है वह स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे।
ये घूम फिराव वाला बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये है, एक्चुअल में सरकार की मंशा ये है और जो सरकार कहेगी वही होगा। एक बात तो तय है कि शिक्षा मंत्री कोई भी हो, बिहार के जो नरेश हैं वो जो चाहेंगे वही होगा। आप समझ सकते हैं कि नरेश कौन है बिहार का। तो कहने का मतलब ये है कि बिना उनके मर्जी का एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे दोस्त। कोई भी मंत्री डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती है, कोई भी पदाधिकारी अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल कर सकते हैं कि जो बिहार के नरेश हैं वही जो है मुखिया है और बिना उनके अनुमति के कुछ भी नहीं हो सकता है। एक फोटो दूसरी बात, अब कई लोग बोल रहे थे कि सर आपने 7 दिन से 10 दिन बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार तक बोला था सर कि काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। अब कई उसमें बैल है, उस बैल को हम कैसे समझाएं? इतना मैसेज लोग कर रहा है कि सर बुधवार को बोले थे नहीं आया। अरे सचिवालय में मेरे पिताजी बैठते हैं कि दस्तखत जाए करवा ले। अरे पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत सर स्पष्ट रूप से बोले थे कि 7 दिन से 10 दिन के अंदर हम कर देंगे। उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने सोचा बृहस्पति बुध तक हो जाएगा सारा मामला। अब परिस्थिति जब आप 7 दिन के बाद जाते हैं दोबारा मिलने के लिए नहीं निकालते तो परिस्थिति चेंज रहती है, नया स्थिति आ जाता है। आप शिक्षा मंत्री नया बन जाते हैं, उसके बाद केस का इशू सॉल्व नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में अब क्या किया जा सकता है? अब जो पदाधिकारी हमसे जो कहेगा वही मैसेज संवाद आपको देंगे ना। जो पदाधिकारी मैसेज देते हैं सेम टू सेम मैसेज सभी शिक्षकों को ट्रांसपेरेंसी उसको आपके पास पहुंचाते हैं। इसलिए कि बीच में कोई भी जिसको जो अपना अकॉर्डिंग जो वहां बात बताया जाता है आपको हम बता देते हैं कि ताकि जो मतलब आपको निकालना है निकालिए, ताकि इसमें सभी, क्योंकि एक प्रतिनिधि बन के आप लोग 94,000 शिक्षक जो भी हैं आपका सारा जिम्मेवारी लेके हम वहां पे जाते हैं, वहां पे बात करते हैं और वो जो मैसेज होता है वो मैसेज सीधा आपको दे देते हैं कि एक्चुअल में ये मैसेज है। उसमें कोई भी जोड़ा नहीं जाता है पेट में गड़ के कि ये हुआ वो हुआ। ये जो मेरे साथ घटना हुआ, जो मेरा विवेक बुद्धि कहता है कि ये सर ने कहा है तो ये हो सकता है, वही मैसेज आपको हम दे देते हैं। उस परिस्थिति में कई लोग कहने लगता है कि सर आपने बुधवार को बोला था, बुधवार को नहीं आया। अरे भाई यहाँ पे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का समझिए। पदाधिकारी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग आपके पास निर्णय को रखते हैं। जो सूझबूझ हम लोगों का है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो परिस्थिति अब तो मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आने वाला 10 दिन 15 दिन में भी लगता है कि नहीं निकल पाएगा। जो परिस्थिति है अभी केस का इशू सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद जो स्थिति लग रही हो सकता है कि 2 दिन में भी निकल जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है कि जो भी जितना भी मैटर है शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले हैं उनके संज्ञान में सर आप बात डाले हैं, हो सकता है कि तुरंत वो एक्शन ले। खैर जो भी हो, आज हम लोगों को फिर से बुलाया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा, उनके पीए हम लोग को बुलाए हैं और इस सारे जो मामला है उस पर फिर से एक बार जो आज मीटिंग जो होगी एडी साहब से जो डिस्कशन होगा, क्या डिस्कशन आज एडी साहब से होता है डॉक्टर रंजीत सर का, उसके बाद शिक्षा मंत्री से क्या मीटिंग होता है, उसके बाद सारा आज हम लोग बुलाया गया है सचिवालय, हम लोग जाएंगे और उस समय देखते हैं क्या मामला हो सकता है। फोन से बात हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो यदि फोन से पहले बात करने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं हो पाता तो दोबारा हम लोग जाएंगे और जाके पुनः इस मामले में फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि सर आज तो मीटिंग हुआ है, उसके बाद अब बताइए कि कब काउंसलिंग का डेट निकलेगा। तो भाई परिस्थिति ऐसी है, आप लोग तैयार रहे। घर में बैठ के सिर्फ अपडेट लेने से नहीं होगा। आदमी सुबह 8:30 बजे निकल रहा है, रात के 6 बजे घर पहुंच रहा है। कल इतना थक गए थे कि आपको हम कोई भी अपडेट नहीं दे पाए, अभी आज सुबह मैं अपडेट में दे रहा हूँ इतना। और एक और बात भाई, कहीं कोई पदाधिकारी से हम लोग मिलते हैं आप लोग का इतना फोन आने लगता है। कल मेरा 3:30 बजे बैटरी डाउन हो गया फोन का, आप लोग इतना लगातार रिंग कर रहे थे। अब मेरे ड्राइवर को फोन करना हो, गाड़ी मंगवाना हो और कोई काम करना हो, अब मेरे पास मेरा फोन ही स्विच ऑफ हो गया। आदमी कैसे परेशान हो रहा था कल। तो कृपया करके कोई भी साथी इतना फोन ना करें जब कोई पदाधिकारी मंत्री के पास, भाई शाम में अपडेट दिया ही जाता है। अब लगातार आप फोन करके मेरा बैटरी डाउन कर देते हैं, वहां पे कहाँ हम चार्ज करेंगे।
डाल दिए कि ये परिस्थिति है, नया शिक्षा मंत्री अब आए हैं तो पहले से बेटर परफॉर्मेंस में हम लोग हैं, उनसे मुलाकात होती है, चीज़ों का आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है और उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है। और उनके पीए तो बोल दें कि अब तो विभाग का मामला, अब तो अब आप समझिए आप लोग का ही विभाग है और इस मामले में हम लोग जल्द से जल्द जो भी है काम करेंगे। तो एक खुशखबरी है कि भाई चलो भाई शिक्षा मंत्री, बढ़िया शिक्षा मंत्री आए, उनके पीए भी बढ़िया है, तो भाई कोई भी मामला है तो उनसे आदान प्रदान किया जा सकता है। एक आदमी है सचिवालय में, डॉक्टर रणजीत सर, वही चाहते हैं कि आपकी बहाली हो, ये आप जान ले, कान खोल के सुन ले। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गोल गोल जवाब देते हैं, उनसे मुलाकात होती है और बात होती है। उन्होंने भी कहा है कि हम लोग एक कमेटी बनाए हैं, काउंसलिंग ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए एक कमेटी बनाया है, 2 दिन में कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद भी हम लोग काउंसलिंग का डेट तय करने वाले हैं, जब तक एजी साहब से वहाँ पे सारा कुछ जमा हो जाए। अब हर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नया बात बताते हैं, जब मुलाकात करो जब नया बात। अब वो हम लोग को बेवकूफ समझते हैं या हम लोग को फुसलाना चाहते हैं। हम बोले कि साहब अब इसमें क्या रखा है सर, अब तो भाई जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर, अब तो ऑनलाइन पोर्टल सब कुछ हाँ देख रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि एक ही पदाधिकारी हैं डॉक्टर रणजीत सर जो स्पष्ट बात को बताते हैं कि ये है और ये इसके वजह से नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भी परिस्थिति हो, अब तो भाई अब तो कनेक्टिविटी ऐसा हो गया कि शिक्षा मंत्री से भी बात होगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात होगी और रणजीत सर से भी तो बात होती ही है। तो अब तीनों लोगों को लाइन मिला के ये तय किया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है। अभी तक तो जो दिख रहा है उसमें लग रहा है कि नहीं भाई बहाली होगी और बहाली होना ही है, किसी तरह का कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन अब डिले हो रहा है, अब भाई डिले हो रहा है तो अब केस का हवाला दिया जा रहा है कि भाई केस का ये मामला है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, 5 दिन 7 दिन में जो भी है देख लेते हैं कितने कहाँ तक इशू सॉल्व होता है। खैर आज हम लोग जाएंगे सचिवालय, दोबारा शिक्षा मंत्री से दोबारा मिलेंगे, उनके पीए साहब से दोबारा मिलेंगे, रणजीत सर से भी मुलाकात होगी, देखते हैं क्या होता है। रात तक जो भी अपडेट होगा आप लोगों को देंगे। अपने जोश और जुनून को बरकरार रखिए, जब आंदोलन के लिए बुलाया जाता है पटना पहुंचिए। और एक और बात, तेजस्वी यादव के पीए से भी हमारी बात हुई है कल इवनिंग में, जो सत्र जो शुरू हो उसमें भी हम लोग बोल चुके हैं कि सर हम लोग का मामला को उठाया जाए और सदन के बाहर जो यदि नहीं निकालता है तो जो प्रक्रिया होगी, जो कार्यक्रम होगा वो भी हम लोग तय करेंगे। हाथ धर के बैठने से नियोजन कहीं नहीं हुआ। कल सारा मीडिया आए हुए थे, बोले कि आप लोग लगे रहिएगा तो आपकी बहाली हो जाएगी, यदि आप लगे नहीं रहिएगा तो 2021-22 तक भी बहाली आपकी नहीं होगी। इसीलिए आप लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, लगातार एक्टिविटी करते रहें, लगातार इस मामले से जुड़े रहें। और जब भी आप लोगों को बुलाया जाता है पटना, भारी से भारी संख्या में आए और जो भी एक्टिविटी कहा जाता है उसमें उसको सफल बनाए, तभी हम लोगों को नियोजन संभव है। नहीं तो भाई 94,000 बहाली भूल जाइए। और घर में बैठ के खाली अपडेट लेने से नहीं होगा मेरे दोस्त, पटना जब बुलाया जाता तो पहुंचिए। खैर